हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और जिन भी बच्चों के यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के करंट स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा की समस्या आ रही है, या फिर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मिसमैच बता रहा है, या फिर और भी कोई समस्या आ रही है, तो उसका समाधान क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देखिए एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस बार के स्टेटस की बात करें तो बहुत सारे बच्चों में गड़बड़ी आ रही है, और आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। अब चूंकि आप नए स्टूडेंट्स होंगे, आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, तो हो सकता है कि आपको ना मालूम हो कि ऐसी स्थिति हर बार बनी रहती है। 2-3 सालों की बात करूं मैं तो, और जैसे ऑनलाइन वगैरह डिजिटली सारे काम वगैरह हो रहे हैं, तो ये कहिए कि इधर वगैरह सभी बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो पिछली बार की स्थिति की मैं बात करूं तो ऐसे ही सभी बच्चों को इनरोलमेंट नंबर मिसमैच वगैरह की समस्या आ रही थी, और सभी बच्चों का स्टेटस वेरीफाई कर दिया गया था, अर्थात फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद अंबेडकर नगर, ये आपको मालूम है कि जितने भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं विशेष डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी होते हैं, लेकिन ये रूल और रेगुलेशन सभी बच्चों के लिए रहते हैं। यूपी में अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया होता है तो सभी के लिए रहते हैं। तो यहाँ देखिए, शिक्षा संस्थाओं के स्तर से सत्यापित अग्रसारित कुल 86,186 छात्रवृत्ति का डेटा उत्तर प्रदेश शासन, ये एक विशेष जिले की बात हो रही है, अम्बेडकर नगर की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत समय सारणी के क्रम में अद्यहस्ताक्षरी लॉगिन पर स्टेट एनआईसी द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर स्क्रूटनी उपरांत प्राप्त छात्र छात्राओं के डेटा निस्तारण अग्रसारण की कार्यवाही प्रचलित है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का डेटा संदेहास्पद पीएफएमएस पोर्टल पर लांबित यानी कि पेंडिंग प्रदर्शित है। तदनुसार जनपदी छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति पर भी लांबित है यानी कि पेंडिंग है। अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के क्रम में अध्यहस्ताक्षरी स्तर से उक्त समस्त डाटा पर अग्रसारण यानी कि फॉरवर्ड करना, निस्तारण करना कि किनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, किनका फॉर्म वेरीफाई होगा, की कार्रवाई दिनांक 18 फरवरी 2025 तक किया जाना, कि इसकी कार्रवाई 18 फरवरी 2025 तक चलेगी। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु छात्रों के डेटा की स्क्रूटनी के उपरांत सस्पेक्ट डेटा का संशोधन हेतु पोर्टल खोला गया है। अब देखिए, करेक्शन वगैरह, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा करेक्शन का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, तो करेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से करेक्शन होगा। तो यहाँ देखिए, पोर्टल खुलने की तिथि 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक। संशोधन योग्य विवरण क्या है, परिणाम यानी कि रिजल्ट संबंधित विवरण शैक्षणिक संस्थान स्तर से संशोधित किया जाएगा। आपके कॉलेज अर्थात आपके इंस्टीट्यूट से इसका करेक्शन होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, छात्रों की उपस्थिति संबंधित विवरण, छात्रों की प्रवेश तिथि का विवरण, शुल्क संबंधित विवरण, ये दोनों स्तर से, छात्र स्तर एवं संस्था स्तर दोनों से संशोधित किया जाएगा। तो ये सारे काम इस बार आपके कहां से होंगे, कॉलेज के द्वारा होंगे। यहाँ देखिए नीचे, इसके अतिरिक्त सस्पेक्ट डेटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन, आपके लॉगिन पे भी, यानी आपका जो करंट स्टेटस है अगर गड़बड़ हो रहा है तो आपके लॉगिन पे प्रदर्शित हो गया है। संबंधित शिक्षा संस्थान के लॉगिन यानी कि आपके इंस्टीट्यूट के लॉगिन पे भी प्रदर्शित हो गया है, और संबंधित जिले के लॉगिन पर भी प्रदर्शित यानी कि शो की गई है। यानी कि तीनों जगह, आपके लॉगिन में, आपके करंट स्टेटस में, कॉलेज के लॉगिन पे, कॉलेज वाले जहां से आपका फॉर्म वगैरह वेरीफाई करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वहां पे भी शो हो गया है, और आपके जिले के लॉगिन पर भी शो हो गया है। केवल उन्हीं छात्रों को डेटा सुधार कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिनका डेटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर वेरीफाइड हो गया है, तब तो वो शो नहीं होगा सस्पेक्ट में। जिनका गलत तरीके से शो हो रहा है उनका कहिए कि वहां पे लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनका शो होगा। कॉलेज को सस्पेक्ट स्टूडेंट का डेटा अपडेट कर पुनः फॉरवर्ड करना अनिवार्य होगा, तभी संशोधन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यहाँ पे इस बार समझ लेंगे कि आपको बहुत सारे, देखिए आपने जनरल के बच्चों का देखा होगा, जनरल के बच्चों का पोर्टल ओपन हुआ था, तो जिनका पोर्टल ओपन हो रहा है वो करेक्शन करके हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में सबमिट कर देंगे। जिनका ओपन नहीं हो रहा है और उनकी ओर से कुछ गलती है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी ओर से कोई गलती नहीं है, फिर भी स्टेटस में गलत तरीके से दिखा रहा है, इनरोलमेंट नंबर मिसमैच आ रहा है, पिछली बार मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही थी, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज में बस आप एप्लीकेशन दे देंगे। वो आपसे कह लिए कि हो सकता है कि आपसे स्टेटस की फोटो कॉपी मांगे, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे मान लीजिए अगर गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक में गड़बड़ी है तो आप अपना रिजल्ट दिखा देंगे, वहां पे एप्लीकेशन दे देंगे कि हाँ देखिए मेरे रिजल्ट में ये है और इसमें भी ये है, सही है, फिर भी ये मिसमैच दिखा रहा है कि हम मार्क्स मिसमैच है, तो वहां पे आपका सुधार हो जाएगा। अगर वाकई में आपका गलत है और करेक्शन का पोर्टल आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आप कॉलेज में वो भी सबमिट कर देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे और रिजल्ट वगैरह की फोटो कॉपी वगैरह लगा देंगे, तो वहां से कॉलेज से आपका सुधार हो जाएगा, गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन आपके कॉलेज के पास अवेलेबल है। तो वही बता रहा है कि वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि कॉलेज को सस्पेक्ट स्टूडेंट का डेटा प्राप्त हो गया है, डेटा अपडेट कर पुनः फॉरवर्ड करना अनिवार्य होगा, तभी संशोधन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यानी कि क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है, जैसे जनरल वाले बच्चों का कुछ बच्चों को ओपन हो रहा था, तो आप करेक्शन कर लीजिए। नहीं ओपन हो रहा है तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, वहां से सारी चीजें आपकी व्यवस्थित कर दी जाएंगी। जितनी भी चीजों में यहाँ पे गड़बड़ी दिख रही है, सारी चीजें बताइए मैंने अभी आपको ऊपर, उन सारी चीजों का आपका सुधार कर लिया जाएगा। यहाँ देखिए,
किंतु कतिपय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को अनावश्यक, एक सीधा मतलब है कि बहुत सारे बच्चे कल के परेशान है। अब कॉलेज से कोई सूचना उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो दौड़ करके जाकर के विकास भवन वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, समाज कल्याण ऑफिस को जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पे ये शब्द सीधे शब्दों में बताया गया है कि कॉलेज से सारे वेरिफिकेशन, सारे काम आपके हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे देखिए, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अम्बेडकर नगर यानी कि ओबीसी के डिपार्टमेंट के द्वारा कल रिलीज किया गया है अम्बेडकर नगर जिले के द्वारा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट विकास भवन वगैरह या फिर कल के समाज कल्याण ऑफिस वगैरह में नहीं जाना है, कि वहां पे हो सकता है कि काम वगैरह बाधित हो। आप अपने कॉलेज में कंटेक्ट कीजिए, कॉलेज से सारे सुधार वगैरह कर दिए जाएंगे आपके। तो जल्द से जल्द आपको कॉलेज में कंटेक्ट करके अपना एप्लीकेशन वगैरह, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कॉलेज में दे देना है। और मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, पिछली बार भी ऐसी समस्या आ रही थी एनरोलमेंट नंबर, इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच वगैरह की, तो जिनमें वाकई में गलत था, ठीक है, उन्होंने करेक्शन कराया, कॉलेज में सबमिट वगैरह किया, करेक्शन का पोर्टल नहीं हुआ, तो आप कॉलेज में कंटेक्ट करेंगे, वहां से आपका सुधार हो जाएगा। जिनका नहीं गलत है वो भी कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे, उनका भी सुधार हो जाएगा। पिछली बार की मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ, 99% बच्चों के सामने एनरोलमेंट नंबर की मिसमैच की समस्या आ रही थी, रोल नंबर मिसमैच वगैरह की समस्या आ रही थी, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मिसमैच की समस्या आ रही थी। उन सभी बच्चों का फॉर्म आगे चल के वेरीफाइड कर दिया गया था। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और उनका पैसा वगैरह भी आया था। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।